In this module, we will talk about increasing decreasing. ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है? ये बेसिकली फंक्शन की बात हो रही है कि फंक्शन जो है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। हमें ग्राफ से तो पता चल जाता है या आप कुछ वैल्यूज़ दे ही जाएँ तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट इंटरवल्स फाइंड करने हैं तो वी हैव द डेरिवेटिव्स दैट हेल्प अस इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये एक और डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन है। हमें ये बताते हैं, वो इंटरवल दे देंगे कि जिसमें फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो व्हाट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मीन्स, अगर हम मैंने एक कर्व ली है तो इसमें अगर आप देखें, इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि मैंने जो उसके टर्निंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक फंक्शन ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है या नीचे जाके फिर एक ऊपर आ रहा है टर्न होके, तो उन केसेस को हमने ज़रा हाईलाइट कर दिया ए बी और सी। अब इस केस में अगर आप जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू ए देखें तो आपका जो कर्व है वो ऊपर जा रहा है, तो वी से इट इज़ इंक्रीजिंग। हम हमेशा एक्स पॉजिटिव तरफ जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप ए और बी इंटरवल में बात करें तो फंक्शन जो है वो नीचे आ रहा है, उसको हम डिक्रीजिंग कहते हैं। और बी और सी में आपको नज़र आ रहा है कि फंक्शन जो कर्व है वो ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग हो गया। और फिर सी से इन्फिनिटी तक हमारे पास जो कर्व है वो फिर डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया कि किसी भी कर्व में, किसी भी फंक्शन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटरवल से एक्चुअली मुराद क्या है। डेरिवेटिव्स जो हैं उनका क्या बिहेवियर है? जहाँ पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होता है, डेरिवेटिव पॉजिटिव निकलता है, आपका जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप पॉजिटिव हो। और जहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है वहाँ पे आपका टेंजेंट लाइन अब इस तरह से ड्रॉ होगा, तो जो आपके पास जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डेरिवेटिव्स को पॉजिटिव या नेगेटिव ये देख लें कि किन इंटरवल्स पे वो पॉजिटिव और किन इंटरवल्स पे नेगेटिव है, तो हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। और जो टर्निंग पॉइंट्स हैं ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये क्रिटिकल नंबर्स हैं। और टर्निंग पॉइंट्स हमें कैसे मिलते हैं कि हम उस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव है उसको ज़ीरो पुट करते हैं। ये मैंने इस पिक्चर में इसलिए हाईलाइट कर दी है कि आपको वो चीज़ वाज़े हो जाए जिसकी हम बात कर रहे थे कि टर्निंग पॉइंट्स हैं और वहाँ पे जो डेरिवेटिव है उस क्रिटिकल वैल्यू पे, यानी कि जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ए है, बी है और सी है, उन पे जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो आ जाता है। वो टर्निंग पॉइंट्स हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। फ्रॉम स्लोप टू शेप वाई एफ ऑफ एक्स मैटर्स। द साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इनकोड्स वेदर एफ इज़ गोइंग अप और डाउन। अब हम थोड़ा सा पिक्चर से आपने देखा, अब हम थोड़ा सा उसको मैथमेटिकली देख लेते हैं कि आपने इसको कैसे, आपको पता लगता है और क्या करना है। इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ऑन एन इंटरवल, एफ इज़ इंक्रीजिंग देयर। और अगर आपका एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव है किसी इंटरवल पे तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये दोनों में आपने फ़र्क रखना है। हेल्प हम डेरिवेटिव की ले रहे हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग उस इंटरवल में, किसी इंटरवल में डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। लोकल बिहेवियर कैन चेंज ओनली वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो या अनडिफाइंड, जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, वहाँ पे बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक इंक्रीजिंग पे जाते जाते उस टर्निंग पॉइंट पे डिक्रीजिंग पे चला जाएगा, डिक्रीजिंग पे जाते जाते उस टर्निंग पॉइंट पे इंक्रीजिंग पे चला जाएगा। मोनोटोनिसिटी क्विक टेस्ट। मोनोटोनिसिटी यही है कि एक फंक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, या इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में। तो स्टेप्स क्या हैं? कंप्यूट एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव निकाला, उसको ज़ीरो पुट किया, और या उससे आपको कुछ कोई ना कोई आंसर्स मिल जाएंगे एक्स के, या वो अनडिफाइंड होगा। दोनों सूरतों में हमें वो क्रिटिकल नंबर्स मिल जाते हैं। लेकिन फंक्शन का डिफाइन होना ज़रूरी है क्योंकि फिर वो क्रिटिकल नंबर नहीं रहता। यूज़ दिस एक्स वैल्यूज़ टू पार्टीशन द डोमेन। अब वो जो उसकी डोमेन दी हुई थी आपको, उसकी आप पार्टीशन बना लें उन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे हमारे पास पिक्चर में ए बी और सी थे और हमने उसके कुछ इंटरवल्स बना लिए। और कंप्यूट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स, वहाँ से हम डिटर्मिन करेंगे कि कौन सा इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव है। जहाँ पॉजिटिव होगा उसको हम इंक्रीजिंग कह देंगे, जहाँ नेगेटिव होगा उसको हम फंक्शन डिक्रीजिंग कह देंगे। हम इसमें एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी ये पिक्चर के व्हाट वी आर टॉकिंग और क्या स्टेप्स हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है और हमने इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने हैं। इसकी डोमेन अब ऑल रियल नंबर्स है क्योंकि हमें कोई इंटरवल नहीं दिया गया, तो हमारे पास अब ऑल रियल नंबर्स पे हमने इसके वो बताना है कि कौन से इंटरवल्स है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग एंड वेयर इट इज़ डिक्रीजिंग।
पहले हम इसको क्विकली ज़रा ग्राफ से देख लें कि ग्राफ हमें क्या बता रहा है। तो आप देखें कि एक x इक्वल्स टू 0 तक फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, उसके बाद फिर आगे 2 तक फिर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, और फिर 2 से इन्फिनिटी तक फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो ये 3 इंटरवल्स मिले हैं हमें, जिसमें हमें पता लग गया कि फंक्शन कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ इंक्रीजिंग है। लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकली अपना जो हमारे स्टेप्स हैं उससे कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूट एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव निकालें, प्रोडक्ट टूल लगेगा, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर लें, देन पुट द डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ई इज फॉर माइनस एक्स कांट बी 0। तो आपके पास जो एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी इवेंचुअली वो 0 और 2 मिलेंगी। अब ये आपके पास क्रिटिकल नंबर्स हैं, ये आपके वो कट ऑफ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे फंक्शन जो है वो फिर चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन। तो हम इन क्रिटिकल नंबर्स की हेल्प से अपने इंटरवल्स बनाते हैं। तो हमारे पास जो इंटरवल्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे कि एक माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 0 to 2, और फिर 2 to इन्फिनिटी। क्योंकि पूरी डोमेन पे हमने उन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स की हेल्प से इंटरवल्स बनाने हैं, तो हमारे पास 3 इंटरवल्स आ गए। और अब आपने जो साइन चेक करना है वो डेरिवेटिव को चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो कैसे करना है? इंटरवल में से अब आप अपनी चॉइस का कोई भी नंबर लें। जैसे माइनस इन्फिनिटी और 0 में मैंने नंबर जो पिक किया वो -1 है। आप -2 भी पिक कर सकते हैं, -10 भी पिक कर सकते हैं। उस इंटरवल में से कोई भी नंबर लें, सेम ही बिहेवियर रहेगा। हमने -1 पे डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो डेरिवेटिव आपके पास निकला था x e -x टाइम्स 2 -x। इसमें ज़रा मैंने अलग-अलग टर्म्स के भी साइन दिखाए हैं। इवेंचुअली आपका नेगेटिव साइन निकलता है। इसी तरह से 0 और 2 जो इंटरवल है उसमें से मैंने एक पॉइंट पिक किया, मैंने 1 ले लिया है, आप 1.5 भी ले सकते हैं। 2 टू इन्फिनिटी में मैंने एक 0.3 ले लिया। आप सिंपल से नंबर्स लेंगे तो आपके लिए साइन इवेल्यूएट करना ज़रा इजी है। हमें नंबर में इंटरेस्ट नहीं है कि इस 3 के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या निकलेगी, हमें सिर्फ साइन में इंटरेस्ट है। तो इसलिए आपने क्विकली सिर्फ साइन देखें कि अच्छा अगर x3 है तो वो पॉजिटिव है, e⁻⁻x वो पॉजिटिव ही होता है, और 2 - 3 करेंगे तो वो नेगेटिव है। तो आपके पास अब आपको पता लग गया कि कहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। तो आप बता सकते हैं कि जी माइनस इन्फिनिटी टू 0 में वो डिक्रीजिंग है, 0 to 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 2 to इन्फिनिटी में वो फिर डिक्रीजिंग है। और यही हमें वो ग्राफ से भी शो हो रहा था। इसमें एक और एग्जांपल हम करते हैं, रैशनल फंक्शन। आई विल क्विकली गो थ्रू इट क्योंकि स्टेप्स अब आपको पता लग गए हैं और आप इसको खुद से करेंगे। तो फंक्शन है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। ग्राफ से आपने क्विकली पहले डिटरमिन कर लिए कि आपके जो इंटरवल्स ऑफ डिक्रीजिंग कहाँ हैं और इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग कहाँ हैं, और फिर आप इसको कंप्यूटेशंस करें, इसके डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव को 0 पुट करें, क्रिटिकल नंबर्स निकालें, और आपके पास यहाँ पे जो क्रिटिकल नंबर्स निकलते हैं वो -1 और 1 है। अब 2 क्रिटिकल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास 3 इंटरवल्स बन जाएंगे। माइनस इन्फिनिटी से लेके आप -1 तक आएंगे, -1 से 1, और 1 से इन्फिनिटी। तो ये 3 इंटरवल्स में से आपने कोई नंबर पिक करना है, और आपने यहाँ पे उसका साइन चेक करना है कि डेरिवेटिव का साइन क्या है। और वो हमने साइंस निकाले, और उन साइन से हमें क्विकली पता लग गया कि फंक्शन कहाँ पे डिक्रीजिंग है और कहाँ पे इंक्रीजिंग है। और ये जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं ये उस पिक्चर से भी मैच कर रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ हम फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से हमने फंक्शन के लिए ये डिटर्मिन कर लिया कि वो कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स।